तो बुद्ध की जो केंद्रीय शिक्षा है, जो मुख्य शिक्षा है, कोर टीचिंग, जिसमें 37 पक्ष हैं, उन 37 पक्षों में बहुत रिपीटिशन है, लेकिन उस सेट के तौर पे उन्होंने दिया, जैसे 4 का 1, 4 का 1, 4 का 1, 5, 5 के 2, फिर 7 का 1, फिर 8 का। तो 29 तो हम कर चुके हैं, मतलब उस पर संक्षिप्त बातचीत हमने की। अब जो आखिरी जो सेट है, अष्टांग मार्ग, तो पूरा का पूरा तो मार्ग यही है। तो इस अष्टांग मार्ग को जब समझना शुरू करते हैं तो फिर लगता है कि इसमें तो सब कुछ है। शायद कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली नहीं होंगी, जैसे कि अब श्रद्धा इसमें सीधे तौर पे नहीं कहा गया होगा, या मीमांसा नहीं कहा गया होगा, लेकिन जब आप देखना शुरू करेंगे तो ये सब उसमें आ जाता है। लेकिन फिर भी अब प्रश्न ये है कि बुद्ध सीधे ही बोल देते कि ये अष्टांग मार्ग है, 37 पक्षों को या 37 फैक्टर्स को बताने की ज़रूरत क्या थी। तो देखिए, बुद्ध की जो सोच थी, बुद्ध ने जो सोचा वो बहुत लंबा सोचा, और इसीलिए आज 2500 साल बाद भी बुद्ध की शिक्षाएं मौजूद हैं। ख़ास तौर पे जो प्रैक्टिकल है, जो ध्यान की शिक्षा है। क्योंकि और ट्रेडिशन आप देख लीजिए, मैं किसी मंक को सुन रहा था, मैं अजान सोना को सुन रहा था, वो किसी रबाई से बात कर रहे थे। तो रबाई बोल रहे थे कि उनके ट्रेडिशन में भी मेडिटेशन था, ब्रेथ मेडिटेशन, लेकिन कि वो ख़त्म हो गया। ख़त्म क्यों हो गया? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रही, लोग सिद्धांत ज़्यादा पकड़ते हैं, प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती है। और आप पतंजलि जी के योग मार्ग को देख लीजिए, तो आज अगर हम कहें योग, या जो प्रचलित नाम है योगा, तो क्या आता है दिमाग में? दिमाग में आते हैं जो आसन करते हैं, मैं भी करता हूँ, बहुत अच्छा है बॉडी के लिए, थोड़ा बहुत प्राणायाम। ऐसा बहुत कम होता होगा कि कोई कहता होगा कि अच्छा पहले तो यम नियम है, तब आसन है, फिर प्राणायाम है, प्रत्याहार की पता नहीं, बहुत लोग तो सुनते भी नहीं होंगे प्रत्याहार होता क्या है। धारणा ध्यान समाधि की बात छोड़ दीजिए। तो क्या हुआ? क्योंकि उसको पकड़ना आसान है, जो आसन कर रहे हैं उसको पकड़ना सबसे आसान है। स्थूल है, उसको पकड़ना बहुत आसान है। थोड़ा बहुत प्राणायाम कर लो, ठीक है। उसके बाद कहाँ समाधि और कहाँ धारणा और कहाँ ध्यान, तो बहुत ऊंची बात होगी। प्रत्याहार भी समझ नहीं आता, यम नियम की कोई बात नहीं करता। तो प्रैक्टिस ख़त्म हो गई, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस ख़त्म हो गई। मेडिटेशन तो कुछ है नहीं उसमें, किसी और ट्रेडिशन में कहीं नहीं है। अब मोहम्मद साहब किसी, मतलब मैं कहीं सुन रहा था, बल्कि गोयनका जी कह रहे थे किसी प्रवचन में, मेरे को याद तो नहीं है, लेकिन उसमें आता है रब्बहू और सब्बहू, मतलब कि जिसने सांस द्वारा इस शरीर को जान लिया, उसने रब को जान लिया। पूरी एक वर्ष है, अगर किसी को पता हो तो बताना। आखिर में आता है उसका रब्बहू सब्बहू। तो प्रैक्टिस वहाँ भी रही होगी, लेकिन क्योंकि अब वो प्रैक्टिस को रखना मुश्किल है, बात के टीचर उसको अलग कर देते हैं, सिद्धांतों को पकड़ लेते हैं और कहीं के कहीं चले जाते हैं। तो बुद्ध ने क्या किया? जब 37 पक्षीय बोधि धर्म उन्होंने बताया आनंद को, तो सबसे पहले 4 सतिपट्ठान की बात की। आनापान से शुरू कर लो,
पहले सांस देखना शुरू कर दो ताकि ये डिसअपेयर ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। पहले यहाँ से शुरू करो, और ये 4 भी रह जाएंगे तो बहुत है। मतलब अगर सिर्फ सती पठान रह जाए माना, और सारी टीचिंग ख़त्म भी हो जाए, सब कुछ उसमें है। उसमें हार्ट ये अष्टांग मार्ग भी है। तो इसलिए उन्होंने वहाँ से शुरू किया, और फिर धीरे 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 फिर आखिर में ये लाया कि भाई मुख्य टीचिंग ये, और इसमें फिर सब कुछ आ गया। तो इसलिए बुद्ध ने इसको ऐसे रखा, और इसलिए आज तक हमारे पास ये उपलब्ध है। तो इसका जो एसेंस है, जो बुद्धिज़्म का या बुद्ध की शिक्षाओं का, वो मुझे लगता है वो है ध्यान। मेडिटेशन इसका एसेंस है। और मेडिटेशन में क्या है? शील, समाधि, प्रज्ञा, ये तीनों चीज़ें हैं। बिना शील के ध्यान बहुत प्रबल हो नहीं सकता, और बिना प्रज्ञा के भी ध्यान प्रबल नहीं हो सकता। प्रज्ञा डेवलप होगी जब थोड़ी सी समाधि डेवलप होगी, समाधि डेवलप होगी जब आप शील में स्थापित होंगे। तो शील, समाधि, प्रज्ञा, तो ये अष्टांग मार्ग है, इसमें शील, समाधि, प्रज्ञा, ये सब कुछ आ गया। और एक सूत्र है जिसमें बनते सारिपुत्र कह रहे हैं कि जैसे हाथी का पाँव है, कि अब हाथी कहीं पे पाँव रखता है तो और सब जानवरों के पाँव उसके अंदर आ जाते हैं, मतलब उससे बड़ा कोई पाँव है ही नहीं, सबके उसमें आ जाते हैं। अभी जो धरती पे है, अब डायनासोर उस समय भी नहीं थे बुद्ध के ज़माने में भी, वो पहले ख़त्म हो गए थे, तो उनके साथ और बड़े रहे होंगे, लेकिन अभी भी हाथी है, मतलब जो ज़मीन पे चलने वाला सबसे बड़ा जानवर है। तो उन्होंने कहा उसी तरह से जो अष्टांग मार्ग है, जो ये 8 अंग हैं, इनमें की सारी टीचिंग आ गई, और सारी टीचिंग यहाँ से निकलती है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, और कोशिश करेंगे इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की, क्योंकि जो असली बात है, जो अष्टांग मार्ग है, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। तो जो सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्पो, सम्मा दिट्ठि मतलब सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। सम्मा संकल्पो मतलब सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। ये जो 2 फैक्टर हैं, जो 2 अंग हैं, ये प्रज्ञा के अंग हैं। सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, ये जो 3 अंग हैं, इसमें शील आ गया। और सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, ये समाधि के अंग हो गए। तो इसमें शील, समाधि, प्रज्ञा तीनों आ गए। तो बहुत सारी जगह वो कहते हैं मार्ग क्या है, मार्ग ही है शील, समाधि, प्रज्ञा, उसमें सारा कुछ आ गया। तो अब मार्ग है क्या? इसको सबसे पहले जो 4 आर्य सत्य, यानी कि अष्टांग मार्ग, वही 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य में ही अष्टांग मार्ग है। जब सबसे पहले बुद्ध ने देशना दी अपने 5 दोस्तों को, जो उनके पहले साथी थे, तो वहाँ वो क्या कहते हैं, जबकि वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और जब उनको ज्ञान प्राप्त हो तो क्या कहते हैं, चक्षुंग उत्पादि, ज्ञानंग उत्पादि, आलोक उत्पादि, मतलब कि मेरे चक्षु खुल गए, ज्ञान प्राप्त हो गया, प्रकाश आ गया। तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने ये डिस्कवर किया, मेरे को मिला। वो कह रहे हैं कि ये तो सब बुद्ध यही सिखाते हैं। बुद्ध रिडिस्कवर करते हैं, इसको फिर से प्राप्त कर लेते हैं, जो कि खो गया था। क्योंकि एक बुद्ध की शिक्षा खो गई तो फिर
दूसरा कोई बुद्ध भविष्य का फिर उसको ढूंढ निकालता है। क्योंकि एक दंपत की वर्ष में वो कहते हैं ना, सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। मतलब सारे पापों से दूर रहे, मतलब कि शील का पालन करे, कुशलस्य उपसंपदा मतलब कुशल कर्म करे, सचित्त परियोदपनं समाधि का अभ्यास से चित्त को निर्मल करे, एतं बुद्धान शासनं यही सारे बुद्धों की शिक्षा है। बुद्धान सारे बुद्धों की यही शिक्षा है, वो सब यही सिखाते हैं। तो बुद्ध ने ये नहीं कहा कि ये मेरी डिस्कवरी है, उन्होंने कहा मैंने रिडिस्कवर किया, ये तो था, मतलब प्रकाश आ गया वहाँ, प्रकाश में मैंने देख लिया। अब तो किस चक्षु की बात करें, जो अंतर चक्षु, अंदर देख लिया, आंखें तो बंद है, तो अंदर देख लिया। फिर वो कहते हैं कि ये मध्यमा पटिपदा मतलब मध्यम मार्ग है। तो कई बार ऐसा लगता है कि मध्यम मार्ग है मतलब अच्छा, तो मध्यम मार्ग क्या है? तो उन्होंने कहा भाई एक मार्ग तो ये है कि लोग कहते हैं कि इस दुनिया में है, आगे पीछे कुछ नहीं है, बस ऐशो आराम करो, लग्जरी की लाइफ जियो, जो खाना है खाओ, जो करना है करो। एक तो कि वो मार्ग है। दूसरा जो एक्सट्रीम है वो क्या है कि खूब तपाओ को शरीर को, और इतना तपाओ कि बिल्कुल जो कर्म संस्कार हैं वो जल के राख हो जाएं और बिल्कुल आप शुद्ध हो जाओ। उन्होंने कहा दूसरी ये है। तो बुद्ध ने दोनों देख लिए थे। बुद्ध तो प्रिंस थे, राजकुमार थे, ऐशो आराम। वो कहते हैं कि 3 महीने वर्षा काल में अपने महल से बाहर ही नहीं आते थे, और रोज संगीत के कार्यक्रम होते थे, संगीत नृत्य, और रोज के आर्टिस्ट दूसरे होते थे, एक ही आर्टिस्ट 2 बार नहीं आते थे, और कि सारे के सारे लड़कियां होती थी। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का जीवन रहा होगा। तो वो उन्होंने देखा 28 साल तक, और उसके बाद 6 साल उन्होंने पूरा तपाया शरीर को, इतना तपा दिया कि एक बार लगा कि बस अब तो कहानी ख़त्म होने वाली है। तो फिर उन्होंने भोजन शुरू किया, फिर ध्यान करना शुरू किया, तो फिर उनको बोधि प्राप्त हुई। तो कई बार लगता है कि अच्छा ये बीच में है क्या, एक तरफ ये है और एक तरफ ये है, तो ये बीच का रास्ता है? नहीं, ये दोनों से ऊपर है, अलग है। वो भी नहीं ठीक है कि एकदम से भोग विलास के जीवन में अपने को डुबा दो, और वो भी नहीं ठीक है कि एकदम से शरीर को तपा दो और कोई चिंता नहीं है। और अभी भी चलते हैं ये दोनों चीज़ें, अभी भी चलती हैं। तो बीच में ठीक है, चाहिए साधन भी चाहिए, संसाधन चाहिए। अब भिक्षु भी है तो उसको भी भोजन खाना है, उसको भी कहीं रहना है, कुटिया भी चाहिए, चीवर भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, दवाइयाँ भी चाहिए, आजकल फ़ोन भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए। अब बहुत सारे, तो अब देश ना देते हैं तो लैपटॉप में हम देखते हैं बहुत सारे भिक्षुओं को। भिक्षु वो देखिए जो बार बात करता है तो वो भी कहते हैं। तो पहले बहुत सारे जो सूत्र हैं उसमें है ना कि उस भिक्षु ने अपना भिक्षा पात्र लिया, अपने चीवर लिया, एक एक्स्ट्रा चीवर उनके पास होते हैं, और वो चल पड़े। उन्होंने कहा अगर आज की डेट में कहेंगे तो कहेंगे कि उन्होंने अपना भिक्षा पात्र लिया। वैसे भिक्षा पात्र लेने की आजकल ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हर मोनेस्ट्री में किचन है, वहाँ खा सकते हैं। पर चलो, उन्होंने भिक्षा पात्र लिया, अपने चीवर लिए, अपना लैपटॉप लिया, अपना मोबाइल फ़ोन लिया, क्योंकि वो भाई ज़रूरत बन गई है। अब भिक्षु भी तो बातचीत करेंगे ना। तो जो ज़रूरत है वो तो सबकी है। अब गृहस्थ हैं तो उनकी थोड़ी और ज़रूरत है। कोई मेहमान आ गया, उसको भी खिलाना पड़ेगा, उसको भी रखना पड़ेगा। कार की ज़रूरत है तो कार भी रखनी पड़ेगी, सब कुछ रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो लग्जरी हो गई? नहीं, लग्जरी का मतलब ये है कि बाकी सब भूल गया, ठीक है, बस उसी में मस्त है। जैसे कि आप देखते हैं, अरे कुछ नहीं है। तो ध्यान ज़रूरी है, भले ही आप ऐशो आराम के ज़िंदगी में हो या नहीं हो, मिडिल क्लास में हो, हमारी तरह हो, मतलब ऐसे ऐशो आराम नहीं है, लेकिन रहने के लिए जगह है, कपड़े भी मिल जाते हैं, खाना भी मिल जाता है, ठीक है, उतने में संतुष्ट हैं। तो ये मध्यम मार्ग उसके बीच में नहीं है, बल्कि
एक अलग सा है जिसमें कि ध्यान भी है, जिसमें आपके पास संसाधन भी है, सब कुछ है। कोई ऐसा नहीं है कि गरीबी में रहना है साधक को, गरीबी में नहीं। अब अनाथ पिंडक को थोड़ी कहा बुद्ध ने कि भाई तू ऐसे क्यों रहता है, मतलब तू तू तो इतना पैसे वाला है, इतने पैसे खर्च कर रहा, तो इधर आ जा। या उनके तो बहुत सारे चेले थे, अब बिम्बिसार हैं, राजा हैं, पसेंदी हैं, बहुत सारे और राजा हैं, उन्होंने किसी को नहीं कहा। क्योंकि असली बात क्या है, उसमें इंडल्ज नहीं होना है, उस लग्जरी में इंडल्ज नहीं होना है। अब आप ठीक है, आप कमा रहे हैं तो आप जाइए, आप घूमिए फिरिए, देखिए जगहों को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फोकस क्या है, जिंदगी का उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य है ये मध्यमा पटिपदा, जो मध्यम मार्ग है, कि न तो ज़्यादा इंडल्जेंस, ना ये कि बस हम तो कुछ नहीं, बस ऐसे घूमेंगे और शरीर को तपाएंगे। तो ये वो मार्ग है। इसलिए उन्होंने पहले उनको कहा कि वे ये मध्यम मार्ग है। और जो 5 भिक्षुओं को जो दिया, जो पहला सूत्र दिया धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, उसमें कोई शील की बात नहीं है, उन्होंने सीधा दिया। क्योंकि शील की बात किससे करेंगे, वो तो 5 भिक्षु तो उनके साथ 6 साल से थे, तो शील में पके हुए थे। तो उनसे कहेंगे कि नहीं मुझे हिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं, तो पहले से उसमें स्थापित हैं, तो इसलिए वहाँ कोई बात नहीं की। लेकिन आगे फिर उन्होंने ये शील बनाए, फिर आगे धीरे धीरे, जैसे अभी 37 बोधिपक्ष धर्म है। अब किसी भिक्षु ने आके कहा कि जी महावीर स्वामी जो उस समय थे, उनको निघंतनाथ पुत्र कहते हैं बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी में, तो उन्होंने कहा वो मर गए और उनके तो जो अनुयायी हैं वो लड़ रहे हैं आपस में, कोई करा उन्होंने ये कहा, कोई करा उन्होंने कहा। तो तुरंत बुद्ध ने कहा कि भाई आनंद तुम्हें पता है क्या है? उन्होंने कहा जी बनते जी बताइए। तो 37 बोधिपक्ष धर्म बताया उसी समय। तो इसका मतलब पहले उन्होंने उनको दिमाग में रखा होगा कि अच्छा ये टीचिंग है, उसी समय उन्होंने बता दिया कि ये है भाई, ये रह जाए काफ़ी है। इसके अलावा बहुत सारी फ़िलासफ़ी है। अब आप वज्रयान में जाएंगे तो वहाँ तो ओरिजिनल सूत्र है ही नहीं, मतलब ज़्यादातर तो नागार्जुन या बाद के जो टीचर हैं उनके कमेंट्रीज़ हैं। महायान देखेंगे तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र, वो तो ओरिजिनल सूत्र है नहीं, मतलब उसमें विजडम है, ऐसा नहीं है कि विजडम नहीं है, लेकिन वो बाद के लोगों ने लिखा है। ऐसे और जो जैन ट्रेडिशन है और ट्रेडिशन है, ओरिजिनल कम है। हालांकि अब धीरे धीरे लोग ला रहे हैं, जैसे तिक्नेथन ओरिजिनल सूत्रों को लेके आए। तिक्नेथन वियतनामीज जैन मास्टर हुए, बहुत लोग जानते हैं उनको, तो वो फिर पाली के सूत्र लेके आए वापस। जैसे आनापान सती सूत्र पे उनका बहुत जोर है था, मतलब तिक्नेथन चले गए, लेकिन अब उनके काफ़ी स्कूल हैं, काफ़ी सारी मोनेस्ट्रीज हैं। तो ये मध्यमा पटिपदा है। और इन अष्टांग मार्गों की जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ऊंची शिक्षा है, मतलब कि वो करेंगे एक्सपीरियंस पे आना चाहिए। दुख है, एक्सपीरियंस पे आना चाहिए, दुख का कारण है ये, एक्सपीरियंस पे आना चाहिए। तो एक्सपीरियंस पे तब आएगा जब किसी को एक डुबकी लग जाएगी सोतापन की, लेकिन उससे पहले इंटेलेक्चुअली समझ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कई सूत्रों में कि थोड़ा बहुत अगर आपको समाधि का थोड़ा टेस्ट आ गया, मतलब समाधि थोड़ा सा घटित होने लग गई, तो आप थोड़ा थोड़ा समझ गए कि अच्छा निर्वाण क्या होता है, कि निर्वाण का कि एक हल्का ग्लिम्स आपको मिल गया, भले ही आप अभी सोतापन नहीं हुए। तो मार्ग लंबा है, तो अब इसकी चर्चा करेंगे जितना जितना हो सकता है। तो आज के लिए शायद इतना काफ़ी है।